हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर ब्राइट एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इंगेज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 12,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं 30 करोड़ रुपए गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपको चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 12,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं 30 करोड़ रुपए। और गाइस, ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड होना चाहिए और किस फंड में कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन सारे ही पॉइंट पे गाइस हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो में। वही गाइस, 7,030 में आप करना चाहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो इस टॉपिक पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2023 में। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इन स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वही गाइस, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि आप में से काफी सारे लोगों ने वीडियो तो देखते हैं लेकिन अपना डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन करके नहीं रखा हुआ है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस बता दूं आपको कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक भी रुपए यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, ना ही डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक भी रुपए पे करना पड़ता है। तो अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है। तो जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज से वीडियो। बट इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो कि अगले 30 सालों में आपको काफी सारे पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, इस पोर्टफोलियो में हमने 3 कैटेगरी के फंड को इंक्लूड करा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि यहाँ पे वो 2 फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और अगले 30 सालों में आपको ढेर सारे पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस सबसे पहले बात करें यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है और पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी बेहतरीन रिजल्ट दिया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.98% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.27% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.51% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में 18.27% का, जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेहतर निकल के आता है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.46% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.26% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का, ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.39% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे देखे तो अगेन आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ये काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में। एंड आपको 34.26% का रिटर्न दिया हुआ है। बट गाइस बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका भी रिटर्न काफी बेहतरीन है। कहने का मतलब ये है गाइस कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। तो दोनों फंड काफी बेहतरीन है, हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मार्जिनली बेटर परफॉर्म जरूर कर रहा है गाइस। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.67% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.58% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.2% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट
परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड इसने पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और इसने आपको मोटा मोटी 18 से 19% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 साल में, जो कि अपने आप में गाइस काफी शानदार रिटर्न माना जाता है। वहीं बात करें गाइस इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.09 का। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.22 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.72 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है। एंड गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है, उस फंड में रिटर्न की वोलेटिलिटी उतना ही कम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। बात करेंगे स्वैप रेशियो का, तो यहाँ पे पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्वैप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.43 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्वैप रेशियो ये भी बेहतर दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्वैप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.94 का। तो गाइस स्वैप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का स्वैप रेशियो सबसे बेहतरीन है। एंड गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्वैप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर रहता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.5% का। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.45% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.63% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। यानी यहाँ पे स्पेशली बात करें पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड मोटा मोटी आपको 8.5% का अल्फा जनरेट करके देता है। इसका मतलब ये है कि पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 8.5% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो अल्फा के केस में भी देखें तो आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का भी अल्फा खराब नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर स्वैप रेशियो का या फिर अल्फा का। तो गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखें तो क्लियरली आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के आता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है इसने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। पिछले 3 सालों में दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, लेकिन गाइस मार्जिनली ही सही, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने बेहतर परफॉर्म जरूर किया हुआ था। लेकिन अगर आप देखते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा पैकेज निकल के आता है आपके लिए। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपको हेड्सअप अभी मैं दे दूं कि आगे चल के हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे आप 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 30 सालों में, आप बना सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से 30 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 30 करोड़ रुपए अगले 30 सालों में। और देखेंगे वहां पे कि भाई क्या तरीका है, कौन सा स्ट्रेटेजी है जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके हेल्प की वजह से आप बना पाएंगे 30 करोड़ रुपए अगले 30 सालों में। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें यहाँ पे मिड कैप फंड्स का, तो हमने 2 फंड चूज करा हुआ है। यहाँ पे पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, सेकंड फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात कर लेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.47% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.15% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.49% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है काफी अच्छे खासे मार्जिन से। स्पेशली अगर आप बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस गाइस खराब नहीं है, इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 13.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.97% का, ऑलमोस्ट 42%
परसेंट का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.06% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.85% का, ऑलमोस्ट 34% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी लाजवाब तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों में, इन आपको मोटा मोटी 42% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.69% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.63% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.43% का। तो गाइस पिछले 5 सालों के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में, इन आपको मोटा मोटी 20.5% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखे तो क्लियरली आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे बात करें आप पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जरूर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में, लेकिन इसने अपने कैटेगरी एवरेज को जरूर आउट परफॉर्म किया हुआ था लास्ट 1 ईयर में भी गाइस। वही गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.38 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.89 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.64 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का आउट ऑफ दिस टू फंड, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिलता है। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आज के इस वीडियो में कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.19 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट बात करेंगे इन दोनों फंड का, तो इन दोनों फंड का साफ रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी बेहतरीन दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है गाइस। लास्टली बात करेंगे साफ रेशियो का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.85% का, ऑलमोस्ट 6% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.95% का, ऑलमोस्ट 5% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.5% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। स्पेशली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का अल्फा बेहतर है और मोटा मोटी 6% का। लेकिन गाइस देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी अल्फा ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलता नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन है, चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो ओवरऑल काफी बेहतरीन निकल के आता है, तो इसीलिए क्वांट मिड कैप फंड मुझे काफी बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि गाइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप 12,000 रुपए पर मंथ के SIP बना सकते हैं अगले 30 सालों में 30 करोड़ रुपए गाइस। तो गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वो दो फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी इंप्रूव होकर आया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.08% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.43% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.48% का, मोटा मोटी 11.5%
कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो ऑलमोस्ट डबल के मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। स्पेशली अगर आप बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन आपको मोटा मोटी 19% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.56% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने भी काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। इन आपको यहाँ पे 46.27% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.88% का, ऑलमोस्ट 43% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। इन आपको 65.56% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न है गाइस। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अगेन काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.51% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस आपको बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन डाला हुआ है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.13% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन आपको 25.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में टाटा स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था गाइस। इन गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं कि इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग है गाइस काफी कम है, मतलब मोटा मोटी 1% के आसपास में ओवरलैपिंग दिखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड को रख लेते हैं, उस केस में आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग काफी कम दिखने को मिलता है। इन गाइस एक फंड लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन रिटर्न काफी शानदार दिया हुआ है। इन साथ के साथ जो फंड रिस्की भी होने वाला है। वही बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है, लेकिन गाइस इसके साथ साथ देखें तो इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप इन दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो। बट गाइस हमने यहाँ पे इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोस का तो बात किया ही नहीं, तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोस का, और देखते हैं कि उसके बेसिस पे कौन सा फंड हाई रिस्की निकल के आता है और कौन सा फंड मॉडरेट या फिर लो रिस्की निकल के आता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो गाइस बात करें यहाँ पे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोस का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है, और वो निकल के आएगा यहाँ पे आपका 21.32 का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.84 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे आपका 16 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी कम वोलेटाइल रहता है। वही बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा रिस्की फंड होने वाला है। इन टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्की होने वाला है आपके लिए। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.03 का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.85 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.59 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है। स्पेशली अगर बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का भी साफ रेशियो गाइस काफी बेहतरीन है 1.85 का। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.99% का, ऑलमोस्ट 16% कह सकते हैं आप। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.26% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.6% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों फंड का अल्फा काफी लाजवाब है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड आपको 16% का अल्फा जनरेट करके देता है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 16% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है गाइस। लेकिन बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी अल्फा काफी शानदार है गाइस 8.26% का। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। रिसेंट पास्ट में आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया
दिया हुआ है। वही बात करें पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्क निकल के आता है, लेकिन आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड दिखता है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड को ऐड करना चाहिए अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखेगा और किस फंड में आपको कितना पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे कि 12,000 पर मंथ के हिसाब से आप पैसे पे करते हैं अगले 30 सालों के लिए, तो कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं अगले 30 सालों में 30 करोड़ रुपए गाइस। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल पोर्टफोलियो का, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस पहला फंड जो निकल के आता है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो फंड है आपका पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस यहाँ पे आपको 4,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि मिड कैप कैटेगरी से, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। एंड इस फंड में भी देखें तो आपको 4,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बात करेंगे थर्ड फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इस फंड में भी आपको 4,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का, तो अगेन ये फंड भी आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, और इस फंड का नाम है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इस फंड में भी आपको 4,000 पर मंथ के हिसाब से ही एसआईपी करना है। तो गाइस जिस तरीके से देखें तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ पे तैयार हो जाता है और आपका 12,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस कि कैसे आप 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं ये 30 करोड़ रुपए गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि आप कैसे 12,000 पर मंथ के एसआईपी से बना सकते हैं अगले 30 सालों में 30 करोड़ रुपए। तो इसके लिए गाइस जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा हर एक महीने। एनुअल स्टेप अप एसआईपी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 10% का, यानी कि हर एक साल आपको जैसे भी अमाउंट है 12,000 पर मंथ का, इसको 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। फिर आपका जो रिटर्न का अनुमान है यहाँ पर निकल के आता है 18% का। गाइस बता दूं कि हम लोगों ने जिस पोर्टफोलियो को यहाँ पे चूज करा हुआ है उस पोर्टफोलियो का 3 फंड ऐसा जो कि काफी हाई रिस्क फंड है। वहीं बात करें पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो ये फंड सबसे कम रिस्क निकल के आता है अपने पोर्टफोलियो का, लेकिन गाइस इस फंड ने भी आपको 18% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करें बाकी के 3 फंड का, तो उसका रिटर्न तो बेहतर है ही गाइस पिछले 5 सालों में। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो उस फंड का कोई डेटा नहीं है, लेकिन बात करें क्वांट मिड कैप फंड का या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में। आपको 18% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था गाइस, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा हुआ है 18% का। बात करेंगे इस टाइम पीरियड का यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30 ईयर का, यानी कि आपको अगले 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करके चलना है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी, हर एक साल 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते चलते हैं। अगर आपको सालाना आधार पे 18% के हिसाब से रिटर्न मिल जाता है अगले 30 सालों के लिए, तो उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना बन के आता है, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पे निकल के आता है 2,36,87,139 रुपए का। बात करें रिटर्न का यानी कि आपका जो प्रॉफिट बन के आएगा अगले 30 सालों में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27 करोड़ 30 लाख रुपए का। बात करेंगे टोटल वैल्यू का यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इन दोनों को मिला के देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी 30 करोड़ के आसपास का कॉर्पस निकल के आता है। एग्जैक्टली बात करें तो 29 करोड़ 66,91,546 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगले 30 सालों में आप बना सकते हैं 29 करोड़ 66,91,546 रुपीज, जो कि देखें तो मोटा मोटी 30 करोड़ के आसपास में निकल के आता है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं अगले 30 सालों के लिए और आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे स्टिक रहते हैं, इन दैट केस आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 30 करोड़ रुपए अगले 30 सालों में गाइस। तो गाइस ये सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और यहाँ में मैंने 4 फंड आपको बताया है। पहला फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से पारक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से क्वांट मिड कैप फंड, तीसरा फंड है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये जो पोर्टफोलियो है काफी हाई रिस्क की पोर्टफोलियो है, और इस पोर्टफोलियो में अगर आप 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 30 सालों के लिए, और हर एक साल अपना एसआईपी को बढ़ाते चलते हैं 10% के हिसाब से, तो 18% पर एनम के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे देखा जाए तो आप अगले 30 साल में बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से 30 करोड़ रुपए गाइस। तो गाइस ऐसा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी सही बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली सर्कल में। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे और क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।